हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप सभी लोग? बढ़िया। तो आप लोगों का एयरफोर्स 01/2026 का पीएसएल आ चुका है। जी हाँ, आप लोगों ने चेक कर लिया होगा। काफ़ी लेट थोड़ा सा वीडियो मैं बना रहा हूँ क्योंकि जब पीएसएल हमारे सामने है थोड़ा सा मैं उसको एनालिसिस कर रहा था, क्योंकि पहली बार पीएसएल हमारे सामने आया एयरफोर्स का, जो कि स्टेट वाइज वैकेंसी के साथ था। ओके, उसके बाद जैसे उस पर थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं, पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद पता चला कि पीएसएल वहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट से हट गया। तो मैं सोचा क्या पता अपडेट वगैरह कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, कुछ कहीं इनरोलमेंट लिस्ट तो नहीं दे देंगे। तो उसके बाद वेट किया तो वापस से सेम पीएसएल आपका आ गया। तो फिर मैं थोड़ा सा और वेट किया, क्या पता चेंज करना हो, कुछ इनको नहीं कर पाया हूँ तो टाइम लग गया उसमें। तो आज रात को मैं बेसिकली रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। आइए, सबसे पहले आप पीएसएल देखोगे कहाँ से ये बता देते। तो एयरफोर्स की वेबसाइट पे जाएंगे, इंडियन एयरफोर्स लिख लीजिए, एयरफोर्स अग्निवीर, वहाँ पे जाएंगे तो ये आपके ऑफिशियल वेबसाइट है अग्निवीर की। यहाँ पे आपका स्क्रॉल चल रहा है, ठीक है, आप इसको पढ़ते जाओगे। एडवर्टाइजमेंट फॉर अग्निवीर स्पोर्ट्स इनटेक 01/2026 यहाँ पे हो गया, ठीक है। न्यू डिसिप्लिन एडेड ये हो गया, आगे आएगा एडवर्टाइजमेंट, ये आपका चलता जा रहा है। और यहीं पे आपका क्या दिख जाएगा, पीएसएल का भी इंफॉर्मेशन दिख जाएगा। आपको मैं दिखा देता हूँ, देख लीजिएगा, ठीक है। प्रोविजनल सेलेक्ट लिस्ट पीएसएल 19 नवंबर 2025 फॉर अग्निवीर वायु स्टार इनटेक 01/2026 आर अवेलेबल। ओके, अब आपका अवेलेबल हो चुका, आप सभी लोग यहाँ पे जाके देख सकते हो। क्लिक हेयर करोगे तो यह मिल जाएगा। अब जो भी कैटेगरी का आप देखना चाहते हो देख सकते हो। यहाँ पे मेन का है साइंस सब्जेक्ट यानी एक्स ग्रुप, वुमेन का है साइंस सब्जेक्ट एक्स ग्रुप, अग्निवीर ये आपका मेन है अदर देन साइंस यानी वाई ग्रुप, ये आपका वुमेन का है अदर देन साइंस यानी कि वुमेन ग्रुप, ठीक है। ये आपका 4 कैटेगरी है। जब इसको डाउनलोड करके देखोगे तो आपको पूरा इन्फॉर्मेशन इसमें मिल जाएगा, किसका किसका हुआ, आपका इसके अंदर नाम है कि नहीं, आप सभी लोग देख सकते हो। आपके सामने यहाँ पे रोल नंबर रहेगा, आपका किस प्रदेश से हो, आपका किस नाम है। तो आप अपने स्टेट वाले में पहले चेक कर लेना। मान लीजिए स्टेट वाले में नहीं आपका नाम होगा तो परेशान नहीं होना आप सभी लोग। नीचे यहाँ पे आपके पास क्या है, ऑल इंडिया का भी लिस्ट है। तो आप पहले अपने स्टेट का देख लेना, जब उसमें नहीं दिखेगा तो ऑल इंडिया का लिस्ट ये है नीचे, आप इसमें देख लेना, ठीक है। उससे आसान ये है ना कि आप सीधे सीधे यहाँ पे जाके फाइंड कर देना, ठीक है। जैसे फाइंड करोगे जो भी नाम आपको सर्च करना है आप यहाँ पे जाके सर्च कर सकते हो। जैसे मैंने अपना नाम सर्च किया, हालांकि मैंने एग्जाम नहीं दिया, मेरे नाम का कोई बच्चा होगा तो यहाँ पे दिख जाएगा विवेक। थोड़ा सा वेट करेंगे, नहीं है कोई बच्चा ना, तो नहीं दिखा। जो भी नाम रहेगा आप उस हिसाब से देख लें। जैसे सुमित यहाँ पे दिख रहा है, सुमित लिख देंगे तो भी दिख जाएगा आपको सीधे सीधे। तो आप ये भी देख सकते हो, अपने रोल नंबर से फिर मैच करा लेना। अगर आपको लगता है कि नहीं हम लोग ढूंढने में दिक्कत हो रही है, ओके, आई थिंक चलो देख लेना, ये स्लो काम कर रहा होगा थोड़ा सा। ऐसे आप लोग इसको ढूंढ सकते हो। अपने स्टेट का पहले देख लेना, और अगर नाम नहीं होगा तो अपने फिर वापस से ऑल इंडिया वाले में देख लेना। अब बात आती है कि क्या ये फाइनल लिस्ट है, तो जवाब है नहीं। यहाँ पे पीएसएल में टॉप पे ही सब इंफॉर्मेशन लिखा गया। आप जब इसको अच्छे से पढ़ोगे तो यहाँ पे हर एक चीज मेंशन किया गया। पीएसएल आपका फाइनल रिजल्ट नहीं है, ये चीज पहले दिमाग से निकाल देंगे कि जिनका भी इसमें नाम है उन सभी लोगों का हो गया, तो ये फाइनल आपका नहीं है। इसके बाद क्या आता है, आपका एनरोलमेंट लिस्ट आता है, वो आपका फाइनल होता है। तो अभी एनरोलमेंट नहीं है। अच्छा, अगर मैं एनरोलमेंट की बात करूंगा तो क्या इससे ज़्यादा नंबर होता है थोड़ा सा? हाँ बिल्कुल। अगर आपका नाम पीएसएल में तो उससे थोड़ा सा नंबर बढ़ के ही एनरोलमेंट बनेगा। एनरोलमेंट किस कैटेगरी पे बनेगा, तो जितने भी जब आप पीएसएल देखोगे इसके अंदर फिटनेस के हिसाब से फिट, अनफिट, एब्सेंट, ये सारी चीज़ें मेंशन है। इन लोगों को हटा दिया जाता है और री मेडिकल वालों को इंक्लूड करके आपकी लिस्ट बनती है एनरोलमेंट लिस्ट। ओके, वो आपकी फाइनल होती है। तो फाइनल जो कट ऑफ होगा ये पीएसएल से थोड़ा सा और ज़्यादा जाएगा। अभी मैं सभी स्टेट का कट ऑफ यहाँ पे दिखा दूंगा आप सभी को, प्रॉपर से आप सभी लोग देख लेना। ओके, तो ये आपका फाइनल है, थोड़ा सा नंबर बढ़ता है, ज्यादा नहीं बढ़ता है। अब बात आती क्या ऑल इंडिया वाले बच्चों को सबका हो जाएगा या किसी का नहीं होगा, क्या है? देखिए, एक बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन आया एक बच्चे का, मैं उसको यहां पे आपसे शेयर करता हूं, ठीक है। बच्चे का क्वेश्चन ये था कि मान लीजिए नहीं, वो बच्चा राजस्थान का ही है, बच्चा राजस्थान का है, इसने रिजल्ट दिया फेज 1 में कह दीजिए, या इसका जब रिटन का रिजल्ट आया, फेज 1 बोल दे रहा हूं, फेज 2 बोल दे रहा हूं, और पीएसएल यहां 3 कैटेगरी में बना देता हूं, ठीक है। जब इसने रिटन का एग्जाम दिया, उसका रिजल्ट आया, उसका जब रिजल्ट आया तो उसके अंदर 2 कट ऑफ बना था, ऑल इंडिया और किसका बना था, स्टेट वाइज। तो उस बच्चे का नंबर
ठीक ठाक था, मतलब स्टेट वाइज क्वालिफाई था। ऑल इंडिया का कट ऑफ कम ही था बेसिकली देखा जाएगा राजस्थान के मुकाबले अगर कंपेयर करेंगे तो। यहाँ पे तो लास्ट में नाम ऐसे ही नहीं था, मतलब इससे ऊपर ही थे, स्टेट वाले में थे, यानी कंफर्म था लगभग सिलेक्शन। अब जो पीएसएल आया या फेस टू सीधे बोले पीएसएल आया, इसका कट ऑफ ज़्यादा हो गया। जैसे कि मान लीजिए ये 25 था और ये पाए थे 36। स्टेट का जो कट ऑफ था, इसका जो कट ऑफ था, ये बच्चा जो पाया था वो 36 पाया था, ठीक है, 36 पाए थे। जो स्टेट का कट ऑफ गया था मान लीजिए 34 था, ठीक है, तो स्टेट से ज़्यादा पाए तो ये एलिजिबल थे स्टेट वाली वैकेंसी के लिए। अब जब पीएसएल बना, वो बन गया, उसका स्टेट का कट ऑफ बन गया 37। अब तो ये एलिजिबल नहीं हुए इसमें, फिर क्या करेंगे? क्या इनको निकाल दिया जाएगा? नहीं। अगर आप फेज 1 में स्टेट के लिए क्वालिफाइड थे और आपके स्टेट का कट ऑफ ज़्यादा हो गया आपके नंबर से पीएसएल में कह दीजिए, तो आपको ऑल इंडिया कैटेगरी से चेक किया जाएगा, ठीक है। यानी कि जिस भी बच्चे का इस लिस्ट में नाम है, चाहे वो ऑल इंडिया में है या स्टेट में है, पहले स्टेट में था अब ऑल इंडिया में चला गया, ऐसा कुछ भी हुआ है तो बिल्कुल आप सभी लोग एलिजिबल हो। ओके, अच्छा, दूसरी चीज, अब ये बात ये भी समझ में आ रही है कि ये जितने भी बच्चे ऑल इंडिया वाले क्या वेटिंग में रहेंगे? क्या ये सभी बच्चे वेटिंग में रह जाएंगे जो ऑल इंडिया वाले हैं? नहीं। देखिए, इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप दोनों में एलिजिबल थे और दोनों में फिट भी है, ठीक है, क्योंकि एक ही बार फेज 2 होता है तो अलग अलग तो दिए नहीं होंगे, तो वो दोनों में होंगे। तो जब एनरोलमेंट बनेगा तो उनको हटा दिया जाएगा, एक्स और वाई किसी एक में ही उनको रखा जाएगा। वो कौन डिसाइड करेगा? वो एयरफोर्स डिसाइड करेगा आपके नंबर के हिसाब से और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको एक्स ग्रुप में रखा जाएगा कि वाई ग्रुप में। अगर आप दोनों में पीएसएल में दोनों लिस्ट में नाम है तो बहुत सारे बच्चे वहां से निकलेंगे और स्टेट की वैकेंसी को फुलफिल नहीं कर पा रहे होंगे जो बच्चे, या फिर कह दिए किसी स्टेट से 10 वैकेंसी और वहां से उनको 8 ही बच्चे मिल रहे, तो बाकी जो 2 लोग रहेंगे वो ऑल इंडिया वाले रखे जाएंगे। तो इस तरीके से फुलफिल किया जाएगा। तो ऑल इंडिया सभी लोग तो नहीं आ सकते, ये चीज़ तो सच्चाई है, बट हाँ ये मान चलेगा लगभग 40 to 50% आराम से आप लोग आ जाएंगे। अब देख लीजिए आप किस नंबर पे आ रहे हैं। ओके, बात समझ में आ गई? तो ये आपका पीएसएल है, एनरोलमेंट नहीं। एनरोलमेंट कब आएगा? 1 दिसंबर को आएगा। यहाँ पे इस प्रॉपर तरीके से इन्होंने मेंशन किया, कोई बहुत बड़ी चीज छुपाया नहीं या कोई अंदाजा बता रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि आपका जो एनरोलमेंट लिस्ट है ये 1 दिसंबर को आएगा। देख सकते हैं आप सभी लोग, 1 दिसंबर 2025 को ये एनरोलमेंट लिस्ट दे देंगे। ये भी टेंटेटिव है, मतलब आसपास इसके दे देंगे। ओके, क्लियर है? पहला चीज ये पीएसएल फाइनल नहीं, एनरोलमेंट आएगा। दूसरा चीज ऑल इंडिया वाले बच्चे को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जी नहीं, क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो दोनों में कॉमन है उनको एक में लाया जाएगा तो वहां से वैकेंसी खाली होगी, और बहुत सारे स्टेट की जो वैकेंसी उसको फुलफिल नहीं कर पाएंगे, वो अनफिटनेस के कारण हो सकता है, एब्सेंट के कारण हो सकता है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से जैसा भी रहेगा, तो वैकेंसी आपकी थोड़ी बहुत एडजस्ट होगी, जिसकी वजह से आपको बिल्कुल मौका मिलेगा। अब हम यहाँ पे आपको दिखा देते हैं आपकी स्टेट का कट ऑफ कितना गया था, ताकि अगले एग्जाम में आपको हेल्प मिले। ठीक है, तो यहां अब हम देखने जा रहे हैं सभी स्टेट का कट ऑफ। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑल इंडिया कट ऑफ किसका? एक्स ग्रुप का 01/2026। तो मेल कैंडिडेट क्या गया? 18.5952 और फीमेल कैंडिडेट का 28.34995। ये जो कट ऑफ है ये याद रखेंगे 75 नंबर के पेपर में से बनता है, जिसमें से 25 आपका फिजिक्स हो जाता है, 25 आपका मैथ हो जाता है और 20 आपका इंग्लिश हो जाता है। ओके, अब स्टेट वाइज देख लेंगे। आपका ऑल इंडिया कट ऑफ बना है पीएसएल का। स्टेट वाइज मैंने सभी स्टेट को यहां मेंशन कर दिया, आप सभी लोग देख सकते हो। ओके, चलिए, सभी स्टेट को मैंने यहां मेंशन करने की कोशिश की, एक बार देख लीजिएगा। मैं पढ़ दे रहा हूं फटाफट। यहां मेल कैंडिडेट का लिस्ट है, ये फीमेल कैंडिडेट का लिस्ट है, ये आपका स्टेट है। ठीक है, और ये जितना कट ऑफ गया, जो 0 कट ऑफ है यानी वहां से कोई बच्चा आपका एलिजिबल नहीं हो पाया, सेक्शनल कट ऑफ नहीं क्रॉस कर पाया, कह दीजिए बेसिक जो कट ऑफ होता है आपका वो नहीं क्रॉस कर पाया। ठीक है, आंध्र प्रदेश से 21.39, मैं 2 डेसिमल नंबर तक लिया हूं। फीमेल का 21.16 और अरुणाचल प्रदेश का 0 है, मेल फीमेल दोनों। आसाम का 22.85, फीमेल 0। बिहार का मेल 31.14, 29.91 आपका फीमेल हो गया। छत्तीसगढ़ का 24.53, 25.82 फीमेल कैंडिडेट का हो गया। गोवा का 0 आपका। गुजरात में मेल का 20.86, फीमेल 0। हरियाणा में 35.22 मेल, 42.19 फीमेल। हिमाचल प्रदेश का 23.40 मेल, 25.99 फीमेल। झारखंड का 19.76 मेल, 27.11 फीमेल।
कर्नाटक का मेल 21.45, फीमेल 22.98, केरल का 26.51, फीमेल का 25.12, मध्य प्रदेश मेल 19.93, फीमेल 32.48। कितना डिफरेंस है। ओके, महाराष्ट्र का 20.33, मेल कैंडिडेट 21.95, फीमेल कैंडिडेट। दिल्ली का 24.16, मेल कैंडिडेट 29.92, फीमेल कैंडिडेट। इधर देख लेंगे मणिपुर का 31.39, मेल कैंडिडेट, फीमेल 0। मेघालय, मिजोरम, नागालैंड 0। ओडिशा 22.12, मेल 23.79, फीमेल। पंजाब 23.36, मेल 24.93, फीमेल। राजस्थान 43, मेल 42.15, फीमेल। सिक्किम 00, तमिलनाडु मेल 25.25, फीमेल 0। तेलंगाना 20.21, मेल कैंडिडेट 28.94, फीमेल कैंडिडेट। त्रिपुरा 0, मेल कैंडिडेट फीमेल दोनों। उत्तर प्रदेश 38.86, मेल कैंडिडेट और 38.96, फीमेल कैंडिडेट। बिल्कुल सेम टू सेम। अच्छा, ये सारी चीजें जो कट ऑफ आप देख रहे हो ना, ये डिपेंड करता है कितनी वैकेंसी आपके स्टेट से थी उस हिसाब से। ओके, ऑल इंडिया कट ऑफ उस पर डिपेंड करता है। उत्तराखंड 38.6, मेल और 36.07, फीमेल। वेस्ट बंगाल का 24.25, मेल 23.34, फीमेल। जम्मू कश्मीर का 00। ओके, ये है आपका टोटल फिलहाल के एक्स ग्रुप का मेल और फीमेल पीएसएल। इससे थोड़ा सा नंबर बढ़ने की बिल्कुल संभावना रहेगी। तो जिसका भी नंबर बिल्कुल कट ऑफ पे है तो ये मानकर चलिएगा कि थोड़ा सा नंबर आपको और चाहिए फाइनल में होने के लिए। ये आप रैंकिंग से भी देख सकते हो, रैंक वाइज जो आपको पीडीएफ है वो रैंक वाइज ही है, उसी में से आप चेक कर सकते हो। वाई ग्रुप की बात करेंगे यानी अदर देन साइंस का, तो ऑल इंडिया कट ऑफ जो गया वो 50 में से, ध्यान रखेंगे ये आउट ऑफ 50 है। आउट ऑफ 50 कैसे है, देखिए आउट ऑफ 50 ऐसे है, यहां पे 20 नंबर आपका इंग्लिश होता, 30 नंबर का आपका रागा होता। ओके, 31.3997 आपके पास आ गया मेल कैंडिडेट, 33.4257 आपका फीमेल कैंडिडेट। ऑल इंडिया कट ऑफ है, इससे आपका ज्यादा ही नंबर होना चाहिए, इतने में काम नहीं चल पाएगा। ओके, देखेंगे अब यहाँ पे स्टेट वाइज सभी स्टेट का अपना अपना। आंध्र प्रदेश मेल कैंडिडेट 18.20, फीमेल 17.44, अरुणाचल प्रदेश 00। आसाम 13.79, मेल कैंडिडेट 16.42, फीमेल कैंडिडेट। बिहार 30.53, मेल कैंडिडेट 32.67, फीमेल कैंडिडेट। छत्तीसगढ़ 21.33, मेल कैंडिडेट 23.19, फीमेल कैंडिडेट। गोवा 00। गुजरात 12.60, मेल कैंडिडेट 13.76, फीमेल कैंडिडेट। हरियाणा 34.89, मेल 38.14, फीमेल। हिमाचल प्रदेश 32.04, मेल 31.68 आपका फीमेल हो गया। झारखंड 31.23, मेल 26.27, मेल फीमेल। कर्नाटक 19.17, मेल 16.57, फीमेल। केरल 16.52, मेल 27.40, फीमेल। मध्य प्रदेश 29.95, मेल एंड 33.96, फीमेल। महाराष्ट्र 13.07, मेल 25.55, फीमेल। ये आपका 4 से 5 डेसिमल प्लेस तक होता, मैं 2 ही उठाया हूँ, ठीक है, और मैं राउंड ऑफ वगैरह नहीं किया हूँ। दिल्ली 19.50, मेल 26.31 आपका फीमेल। मणिपुर मेल 25.23 एंड फीमेल 14.52। मेघालय 17.52, मेल फीमेल 0। मिजोरम 24.32, मेल फीमेल 0। नागालैंड 00। उड़ीसा 24.9, मेल 25.50 आपका फीमेल हो गया। पंजाब 17.37, मेल 22.72, फीमेल। राजस्थान 36.37, मेल 37.53, फीमेल। सिक्किम 0। तमिलनाडु 12.76, मेल 14.76, फीमेल। तेलंगाना 13.05, मेल 20.05, फीमेल 04, फीमेल। त्रिपुरा 19.44, मेल 0 आपका फीमेल हो गया। उत्तर प्रदेश 34.42, मेल 35.23, फीमेल। उत्तराखंड 35.12, मेल 37.32, फीमेल। वेस्ट बंगाल 22.34, मेल 13.63, फीमेल। एंड जम्मू कश्मीर 26.96, मेल 21.64, फीमेल। ये आपका वाई ग्रुप का स्टेट वाइज पीएसएल कट ऑफ। ओके, क्लियर हो गया आगे आप सभी को, इसमें कोई डाउट नहीं है। पीएसएल को लेके कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ ये भी आप लोगों को मन में डाउट आ रहा होगा। चलो अब इसको लेके एक बार एनरोलमेंट लिस्ट आ जाए तो फिर फाइनल बात करेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चों का डाउट आ रहा है। मैं आपको दिखा सकता हूं कि मेरा फाइनल में होगा कि नहीं होगा, थोड़ा सा डाउट रहता कई बार, क्योंकि ये चेंज होता है ना एनरोलमेंट में। अगर ये बोल देते ये फाइनल है तो बच्चे भी थोड़ा सा
निश्चिंत हो जाते। जैसे कि ये देखो ये रिजल्ट है, ये तो एक बच्चे का मतलब हिमांशु वशिष्ठ, जिनका एक्स और वाई दोनों में, इन्हीं का ये डाउट था कि अगर मेरा पहले स्टेट वाइज क्लियर था, फिर फाइनल में स्टेट का कटअप बढ़ गया तो मैं ऑल इंडिया के लिए क्लियर हूँ, तो क्या मेरा होगा कि नहीं। 111th रैंक है इनकी, ओके। और एक बच्ची है जिसका मेडिकल असिस्टेंट में हुआ, आई थिंक उनका रैंक तो बहुत कम है, उनका मतलब बढ़िया रैंक है, कम रैंक मतलब बढ़िया होता है। मैं आपको बता देता हूँ कौन से रैंक की हो, ओके। ये है 29th रैंक की, ठीक है। 29th रैंक का भी रिजल्ट अपने पास है, तो थोड़ा सा ओके चलिए, तो इस पे हम लोग अब बात करते रहेंगे, आप चिंता नहीं करेंगे। जब एनरोलमेंट लिस्ट आ जाएगा, फिलहाल आपको यहाँ तक क्लियर होगा कि कोई डाउट इसको लेके होगा नहीं, अच्छे से पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। बाकी अच्छा ये चीज़ और होना चाहिए कि पीएसएल कट ऑफ से कितना बढ़ा था, इस पर हम लोग अलग से एक वीडियो करेंगे कि जो फेज 1 का कट ऑफ कितना था, फेज 2 यानी पीएसएल का कट ऑफ कितना बढ़ा, इस पर हम लोग अलग से एक वीडियो करेंगे प्रॉपर तरीके से सभी स्टेट का। दूसरा चीज, अब ये पीएसएल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को आपको देखना जरूरी इसलिए है क्योंकि ये पहला पीएसएल बना जो स्टेट वाइज वैकेंसी को कवर किया। यहां से 2-3 इंफॉर्मेशन निकलता है, या कह दीजिए आप जानकारी निकाल सकते हो। पहला चीज, आपका कट ऑफ क्या हो सकता है 02/2026 में, यहां से बिल्कुल अंदाजा लगेगा। ये आपका वाई ग्रुप का आप देख लीजिए, ये आपका इसी के आसपास कट ऑफ होगा, इसमें बहुत बदलाव के कोई चांस नहीं रहते, 1-2 नंबर 3 नंबर आगे पीछे जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी लगभग सभी स्टेट से फिक्स होते हैं, एप्लीकेंट भी उसी रेशियो में होते हैं, तो वेरिएशन नहीं होता, पेपर का लेवल सेम चलता है। तो यही आपको लगभग दिखेगा 02/2026 में। तो एक तो ये हो गया क्लियर कि कितना स्टेट की वैकेंसी कट ऑफ जा सकता है, ये डाउट रहता है क्योंकि अभी पहली बार हुआ ये। दूसरा चीज है कि किस स्टेट से कितनी वैकेंसी है, तो इस पे थोड़ा सा टाइम दीजिए। एनरोलमेंट लिस्ट एक बार आ जाएगा तो बिल्कुल स्टेट वाइज वैकेंसी भी क्लियर हो जाएगा किस स्टेट से कितनी है, तो आपको अगली बार तैयारी करने में और आसानी होगी, ओके। और एयरफोर्स चाहता है, इंडियन एयरफोर्स चाहता है कि जो भी बच्चे बहुत अच्छे हैं, किसी कारण से उनका नहीं हो पाया, तो वो परेशान ना हो, अपने पढ़ाई पर फोकस करें और अगली बार अप्लाई करें। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये एयरफोर्स खुद बोला, आप इसको अच्छे से पढ़ा करो, ठीक है। आप इसको अच्छे से पढ़ोगे, इसके अंदर आपको इन्होंने बोला भैया मतलब जो भी नहीं हो पाए, नॉट कॉल फॉर एनरोलमेंट कैंसिल एंड दे नॉट बी कंसिडर, ठीक है। दे में यहाँ देखेगा, दे में अप्लाई अ फ्रेश सब्जेक्ट टू मीटिंग एलिजिबिलिटी कंडीशन, 10 कैंडिडेट आर एडवाइज, देखिए कितना केयर करते हैं एयरफोर्स वाले आपका। द कैंडिडेट्स आर एडवाइज नॉट टू डिसकंटिन्यू देयर स्टडीज इफ एनी इन द इंटरनल पीरियड, मतलब कि इस पीरियड में आप अपनी पढ़ाई को डिसकंटिन्यू नहीं करिए, आप पढ़ाई करते रहिए, आपको बिल्कुल मौका मिलेगा, ओके। अब साथ ही साथ बता दें, अगर आप सभी लोग एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हो अच्छे से बेहतर तरीके से, तो आप लोगों के लिए एक बेहतरीन सा बैच आया, खासकर एनडीए वाले बच्चों के लिए आप लोगों के लिए सुदर्शन चक्र बैच आया, जिसकी क्लासेस हमारी एप्लीकेशन पे चल रही हैं। लगभग 15% के आसपास सिलेबस भी हो गया है। ये बैच आपको एनडीए का स्पेशल बैच है, 999 में आप सभी को मिल रहा है, जाके जल्दी से परचेस कर लीजिए पूरा कंप्लीट बैच। 100% यहाँ पे लाइव क्लास आपको होगा, जो क्लास हो जाती है रिकॉर्डिंग फॉर्म में होती है, कभी भी आप पढ़ सकते हो। उसका क्लास नोट्स का पीडीएफ आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन दे देते हैं, पीवाईक्यू रिवीजन कराते हैं हम लोग, अभी यूट्यूब पे स्टार्ट करने वाले हैं। सिलेबस आपका टाइम पे कंप्लीट करेंगे एक्सपीरियंस फैकल्टी द्वारा, सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड ही कंटेंट हम लोग रखते हैं। ये क्लासेस चल रही है तो जल्दी से जल्दी बैच ले लीजिए, 999 में आपको कंप्लीट बैच मिल जाएगा, जिसकी प्राइस 2999, ओके। तो मिलते हैं, आप सभी लोग अपना ख्याल रखेंगे, अपने घर वालों का ख्याल रखेंगे। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो, और प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा पीएसएल क्या है और अगला एनरोलमेंट लिस्ट कब आएगा, क्या होगा, ओके। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।